राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य नंद नंदन यशोदानंदन ब्रज नंदन गोपिका प्राण वल्लभ श्री राधा प्राण आधार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के पावन अवतरण दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की आप सभी सनातन प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कैवल्य ग्रुप की तरफ से मैं भगवान श्री के चरणों में याचना करूंगा कि आने वाला जो आपका समय है, जो जीवन है, वो ठाकुर जी की कृपा से आनंदमय और खुशियों से भरा हुआ हो। ऐसा मैं भगवान के श्री चरणों में याचना करता हूँ। हमारे जो चैनल से या कैवल्य ग्रुप से जुड़े हुए जो प्रेमी दर्शक हैं, उनके बराबर मैसेज आ रहे थे कि गुरुदेव, जन्माष्टमी प्रतिवर्ष की तरह अब की वर्ष भी 2 दिन मनाई जा रही है, उचित मार्गदर्शन क्या है? ऐसा प्रश्न बराबर आ रहा था। तो मैं आपको ज़्यादा समय न लेते हुए संक्षेप में आपको बताऊं कि जन्माष्टमी के दिन कुछ साधनाएं भी की जाती है। सर्वप्रथम जन्माष्टमी के दिन संतान की समस्या को दूर करने के लिए साधनाएं की जाती हैं। मतलब जिनके जीवन में संतान नहीं है, मतलब बच्चे ही नहीं है, चाहे पुत्र या पुत्री कुछ भी नहीं है, उन लोगों को साधनाएं करवाई जाती हैं जन्माष्टमी के दिन से। और दूसरा यह है कि पुत्रियां 2-3 हैं, अब पुत्र की अपेक्षा है, एक कुलदीपक कुलचिराग ऐसा कुछ हो, संतान मतलब पुत्र संतान की जिनको इच्छा हो, उन लोगों से साधनाएं करवाई जाती हैं। सम्मोहन जागृति या कुछ यंत्र सिद्धि की साधनाएं भी करवाई जाती हैं। कुछ प्रत्यक्षीकरण की साधनाएं भी जन्माष्टमी की तिथि से आरंभ करके करवाई जाती हैं। तो जब साधनाएं जिसको करना है, उन लोगों को 26 अगस्त दिन सोमवार को साधना आरंभ करनी है, या फिर जन्माष्टमी के दिन जो भी तंत्र क्रिया करनी होगी वो 26 अगस्त दिन सोमवार के दिन करनी है। और जिन लोगों को ठाकुर जी का उत्सव मनाना है, व्रत करना है, ठाकुर जी के लिए पालना लगाना है, माखन मिश्री का भोग लगाना है, या धनिया मिश्री का भी भोग लगता है, वो भोग लगाना है, पालना झूला झुलाना है, श्रृंगार करना है, कुछ अपने इष्ट मित्रों को बुला करके ठाकुर जी के नाम से कीर्तन वगैरह करवाना है, भजन करवाना है, ये सारी क्रियाएं 27 तारीख को होंगी। कुल कहने का मतलब यह है कि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि होली भी 2 आती है, दीपावली भी 2 आती है, एकादशी भी 2 आती है। तो आप लोग सनातन धर्म के मर्म को समझिए। साधनात्मक जो क्रियाएं होती हैं वो एक दिन पहले होती हैं। एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा दूं कि अभी आप पितरों की साधना करने चलें, तो अमावस्या जिस दिन लगती है, तो अमावस्या जिस दिन सुबह दिन में मतलब सूर्योदय के समय अमावस्या रहती है, उस दिन पितरों की साधना नहीं होगी। पितरों की साधना होगी अमावस्या सूर्योदय से पहली वाली रात्रि को। और अगर आपको पितरों का पूजन करने के लिए अगर कोई कहे, तो पितरों का पूजन होगा अमावस्या जिस दिन सूर्योदय के समय अमावस्या रही होगी, उस दिन साधना करनी है तो उसके पहली वाली रात्रि को होगी। और अगर पितरों का केवल पूजन मात्र करना है तो अमावस्या जिस दिन सूर्योदय के समय अमावस्या रही होगी उस दिन करना है। तो वो ऊर्जा के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से होता है कि कैसे सनातन धर्म ने कैसे जो है हर चीज का बैलेंस करके रखा है। वो बस बैलेंस समझाने वाला मार्गदर्शक गुरु अच्छा होना चाहिए। तो आप लोग ये समझिए, केवल शुद्ध भाषा में ये समझिए कि साधना जिसको करनी हो, जन्माष्टमी के समय जो साधनाएं की जाती हैं, अगर आपको किसी गुरु ने बताया हो कि ये चीज, ये साधना, ये तंत्र क्रिया आपको जन्माष्टमी के दिन करना है, तो सोमवार को रात में करेंगे। और अगर केवल ठाकुर जी का उत्सव मनाना है, उनको पालना सजाना है, उनका श्रृंगार करना है, उनके लिए व्रत उपवास रखना है, या उनके लिए कीर्तन भजन करवाना है, इष्ट मित्र परिजनों को बुला करके ठाकुर जी के नाम से नंदोत्सव के गीत वगैरह कुछ कीर्तन करवाना है, ये सारी क्रियाएं 27 तारीख दिन मंगलवार को संपादित की जाएंगी। व्रत आदि, प्रसाद वितरण आदि सब कुछ 27 तारीख को किया जाएगा। सोमवार को जन्माष्टमी का लाभ वो लोग लेंगे जो लोग केवल साधना करना चाहते हैं, संतान आदि की साधना से जो लोग लाभान्वित होना चाहते हैं, वो लोग सोमवार का लाभ लेंगे। अथवा सारे हिंदू वैदिक जो कार्य हैं वो मंगलवार के दिन संपादित होंगे। यह विशुद्ध जानकारी आपको पूर्ण शास्त्रीय मत के अनुसार दिया जा रहा है, पूर्ण शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार दिया जा रहा है। और ये बात भी आप लोगों को समझाता चल रहा हूं कि एक दिन पहले जो तिथि लगती है वो केवल साधना के पर्पस से रहती है, और उस दिन साधना शुरू करने से साधना सफल होती है। और साधना के समय वही रात्रिकालीन वाली तिथि का स्पर्श लिया जाता है, उस समय साधना करने से सफलताएं ज्यादा मिलती हैं। इसलिए ऋषियों मुनियों ने दोनों तिथियां बताई, दोनों बातें समझाई। आप लोग ये समझते हैं कि पंचांग निर्माण करने वाले 2 तिथि क्यों देते हैं, ये लोग पंचांग निर्माण करने वाले बेवकूफ़ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
ये सब शास्त्रीय है और आपके हित के लिए ये बातें समझाई जाती हैं। उत्सव मनाना है 27 को मनाइए, साधना करनी है 26 को करिए। फिर मिलते हैं किसी ज्ञानात्मक चर्चा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।